दोस्तों आज हम गुरु ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। गुरु के बारे में कहा जाता है जहाँ बैठते हैं वहाँ हानि करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि गुरु जीव हानि करता है, मतलब जिस ग्रह पे जिस भाव पे बैठते हैं जिस घर में उस ग्रह की हानि करते हैं। तो हानि का मतलब हम समझे कि आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं और वहाँ पे दिया जल रहा है, तो सब जगह तो प्रकाश होगा पर दिया जहाँ जल रहा है उसके नीचे अंधेरा होगा। तो आप ऐसे गुरु को समझ सकते हैं, मतलब जिस भाव या जिस ग्रह घर में वो बैठे होंगे वहाँ पर उस पर वो बोल सकते हो कि ध्यान नहीं देते या फिर वो फोकस नहीं कर पाते, इसीलिए उस जगह अंधेरा बोला जाता है। तो मतलब यहाँ पर यह कहने की ज़रूरत है कि यदि आपने जहाँ गुरु बैठे वहाँ पर फोकस करा, वहाँ पर ध्यान दिया, तो वो भाव भी ग्रो करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखें कि गुरु जहाँ भी बैठे हैं उससे पहले ये जानना जरूरी है कि गुरु किस, हम बोलते हैं ना धर्म त्रिकोण अर्थ त्रिकोण, तो किस त्रिकोण में गुरु बैठे हैं। जैसे धर्म त्रिकोण हो गया पहला, पंचम और सातवां। अर्थ त्रिकोण हो गया दूसरा, छठा, 10वां भाव। तीसरा हम देखें कि काम त्रिकोण हो गया तीसरा, 7वां और 11वां भाव। मोक्ष त्रिकोण के लिए हम देखें कि चौथा, 8वां और 12वां। तो जब भी गुरु के बारे में देखना है तो उसके त्रिकोण के बारे में पहले आपको जानने की जरूरत है। हम देखें कि पंचम में मानो किसी के गुरु है, तो पंचम भाव होता है संतति का, बच्चों का, प्रेम का, विद्या का, तो मानो संतति का है। पंचम से हम देखें गुरु बैठे हैं तो पांचवी दृष्टि कहाँ पे जाएगी, भाग्य भाव पे जाएगी। और नवी दृष्टि है जो लग्न पे जाएगी। यहाँ पर गुरु की पंचम और नवम दृष्टि बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाती है। तो क्या करा गुरु ने, पंचम से भाग्य को देखा तो भाग्य को स्ट्रोंग कर दिया, और नवम से लग्न को देखा तो शरीर को स्ट्रोंग कर दिया। पर वो जहाँ बैठा है, मतलब जहाँ जल रहा है, वो कौन सा भाव है, पंचम भाव, इसलिए वहाँ अंधेरा है। यदि पंचम भाव पर फोकस हटेगा तो फिर यहाँ पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं खुद को। तो इसीलिए जहाँ पे बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, तो वहाँ उसको फोकस करना ही पड़ेगा। इसके साथ हम देखें कि गुरु को नैतिकता का, धर्म का कारण कारक माना जाता है। तो गुरु मतलब आज वैसे कलयुग में गुरु पर इतना फोकस नहीं किया जाता जितना शुक्र पर, शनि पर और राहु पर किया जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर राहु पर और शुक्र पर किया जाता है। तो गुरु का महत्व जब कब हमें देखने को मिलता है, जब आपके पास सब खत्म हो जाता है, मतलब आप बोल सकते हो बर्बाद हो गए वैसा। तो चाहे धन से हो गए, चाहे विद्या से हो गए, सब कुछ चला गया आपका, और फिर भी आपने धर्म का रास्ता पकड़ा है, तब गुरु का हम देखे कुंडली में इफेक्ट देखने को मिलता है। जब ऐसा है कि सब बर्बाद होगा, सब चला गया, तब कौन याद आता है। तो हम देखें कि गुरु के हिसाब से आप कुंडली से देखें तो ये बहुत ज्यादा, गुरु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो तब गुरु बोल सकते हो एक्टिव होते, तब उनकी यहाँ पर हेल्प काम आती है। जबकि ऐसे गुरु कभी किसी के काम ही नहीं आते, ना कोई उनको एक्टिव रखता है। तो गुरु जब है कि जब आपको, हम बोल सकते हैं कि भगवान हमको कब याद आते हैं, जब हम सब बर्बाद हो जाते हैं, तब एंडिंग में हम भगवान की तरफ भागते हैं। तो आप वैसे देख सकते हो, तब गुरु वहीं एक्टिव होते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हम देखें कि गुरु कहाँ बैठा है, जैसे त्रिकोण से देखें, जिसके भी त्रिकोण में, जिस त्रिकोण में गुरु होगा वैसा ही उसको चलना पड़ेगा। जैसे 1 5 7 में है, मतलब ये होगा धर्म त्रिकोण। तो ये व्यक्ति यदि धर्म परायण रहेगा और अपने नियम कानून नहीं तोड़ता है, तो यही गुरु इसके बेस्ट होते हैं। जैसे भगवान श्री राम की कुंडली में देखें तो लग्न में गुरु बैठे थे, तो इसीलिए उन्होंने हमेशा मर्यादा का ध्यान दिया, धर्म का ध्यान दिया, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो यही उन्होंने गुरु को अपने को स्ट्रॉन्ग कर लिया था। देखें कि गुरु की, यदि यदि गुरु लग्न में बैठे हैं तो पांचवी दृष्टि उसको बोल सकते हो पंचम भाव पर, नवी दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी। तो मतलब इससे हम यह देखते हैं कि इन्होंने दोनों को एक्टिव कर दिया, भाग्य को भी और पंचम को भी। मतलब इनकी संतति बहुत अच्छी होगी, और जब जब इनको भाग्य की जरूरत पड़ेगी तब तब उनको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। यदि कोई धर्म मर्यादा से हटेगा तो गुरु यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि जिसने अपने बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं कि सब कुछ बर्बाद होगा, फिर भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़े, अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो ही गुरु एक्टिव होते हैं। नहीं तो हर किसी के एक्टिव नहीं होते, तो फिर वो बोल सकते हो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। इसलिए गुरु जहाँ भी बैठते हैं उस हिसाब से वहाँ उसको देखना जरूरत है कि वो धर्म मर्यादा में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तब गुरु यहाँ पर काम करते हैं। जब आपके पास सब कुछ खत्म हो जाता है तब गुरु एक्टिव होते हैं यहाँ पे, यही गुरु का पावर है। धन्यवाद दोस्तों।